यस, ठीक है। तो कैंडिडेट की हमको पढ़नी है आज हमने कैंडिडेट की का कंसेप्ट देखना है। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। कैंडिडेट की बेसिकली क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला आपको सुपर की बतानी है कि क्या है। सुपर की आप बता सकते हैं, सुपर की अब आपने पता कर लिया कि एवरी की इज अ सुपर की, ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आपका काम कर सके, यानी कि पूरे के पूरे डेटाबेस को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, वो होती है हमारी सुपर कीज, ठीक है। कोई एक एट्रीब्यूट ले लीजिए या सेट ऑफ एट्रीब्यूट ले लीजिए, हमने बोला कि वो हमारा काम कर सकती है, पूरे के पूरे टेबल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती है, तो वो मेरी हो जाएगी सुपर की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट की का कंसेप्ट। कैंडिडेट की का कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए मैंने बोला कि रोल नंबर 10 जिसका नाम साहिल हो, गौरव हो, ठीक है, गौरव ले लेते हैं उसका जी। यस, रोल नंबर 10 जिसका नाम गौरव हो, उसके सारे के सारे मार्क्स मुझे मिल जाएं, ठीक है। उसकी सारी की सारी डिटेल्स मुझे मिल जाएं और मैं उसकी सारी डिटेल्स कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस में एक्सेस कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं उसको दो एट्रीब्यूट्स दे रही हूँ, एक तो रोल नंबर दे रही हूँ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और एक मैं बोल रही हूँ उसका नेम, ठीक है। तो ये काम दो एट्रीब्यूट्स मिलके कर रहे हैं, उसके सारे के सारे मार्क्स, उसका सारी की सारी डिटेल दो एट्रीब्यूट्स मिलके कर रहे हैं। क्या ये सारा काम एक ही एट्रीब्यूट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर, ठीक है। मुझे क्या चेक करना है कि जो सारे काम दो या तीन एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं, वो सारे काम क्या एक सिंगल एट्रीब्यूट कर पाएगी क्या, ठीक है। वो अगर इस केस में क्या, अगर आपके सेट ऑफ सुपर कीज में से कोई भी एट्रीब्यूट अपने आप में सुपर की है, तो मतलब क्या हुआ कि वो मिलके तीन ही मिलके काम करेंगे, और अगर अपने आप में सुपर की नहीं है तो यानी कि वो सुपर भी वो काम कर देगी। देखो आसान भाषा में अपन समझते हैं कि हमने बोला कि नेम एंड मार्क्स दोनों एट्रीब्यूट मिलके मुझे क्या फाइंड कर रहे हैं, गौरव की डिटेल्स फाइंड कर रहे हैं यूनिक तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या इन दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट कैलकुलेट कर देगा क्या काम मेरा, मैंने बोला यस, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर मुझे अगर मिल जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर मुझे मिल जाता है, तो मेरे को नेम की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रोल नंबर से भी सारी डिटेल्स को फाइंड कर सकती हूँ। तो इस केस में तो क्या हो गया, जो मेरी सुपर की है वो मेरी कैंडिडेट की नहीं रही, ठीक है। अगर पूरे के पूरे सेट की कोई भी एक एट्रीब्यूट भी वो काम कर पाती है, तो वो आपकी सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती। और अगर वो पूरे के पूरे सेट का कोई भी एट्रीब्यूट वो काम नहीं कर पा रही है, वो तीन मिलके ही काम करेंगे, वो आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी सेट ऑफ सुपर की कोई भी एक एट्रीब्यूट अकेले ही वो काम कर जाएगी, तो वो जो एक एट्रीब्यूट काम कर रही है वो कैंडिडेट की कहलाई जाएगी और वो सुपर की ही रहेगी। और अगर कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की सारी मिलकर वो काम कर रही हैं, उसकी कोई भी फर्दर एट्रीब्यूट जो सबसेट हम कहते हैं, जो उसके सबसेट हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ही हमारी क्या हो जाएगी, सुपर की होने के साथ साथ कैंडिडेट की भी कहलाई जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिखा ये सारे सेट ऑफ एग्जांपल्स लिए, इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, कोर्स एंड डिपार्टमेंट नंबर, सबसे नंबर फर्स्ट पे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट आईडी, मार्क्स एंड कोर्स नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, कोर्स नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, ये चार की चार क्या है, सुपर की है। यस, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सुपर की है, हाँ जी है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, कोर्स एंड डिपार्टमेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, कोर्स एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये चार कॉलम्स एट्रीब्यूट्स मुझे पता चल जाएं, तो मैं ईच टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी सुपर की है, यस है। अब मैंने बोला कि क्या ये आपकी कैंडिडेट की है, क्या आपको चेक करना है कि क्या ये कैंडिडेट की है क्या। इससे सिंपल आपको ये देखना है कि जो सुपर की आपकी है, यानी कि मान लीजिए ये हमारी सुपर की है, इसका कोई भी सबसेट अपने आप में सुपर की नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुपर की को चेक करना है कि कैंडिडेट की है या नहीं है, हमने सिंपल लॉजिक लगा दिया कि इसका कोई भी सबसेट अपने आप में सुपर की नहीं होना चाहिए, यानी कि जो काम चार एट्रीब्यूट्स मिलके कर रही हैं, कोई एक एट्रीब्यूट भी वो काम कर जाएगी तो वो मेरी कैंडिडेट की होगी, ये चार की चार मेरी कैंडिडेट की नहीं होंगी। बेसिकली हमको क्या करना है, एफिशिएंट करना है अपना तरीका, यानी कि मैं बोल रही हूँ दो एट्रीब्यूट्स मिलके वो फाइंड करो काम, दो जने मिलके वो काम करो, और मुझे पता है कि दो जनों की जरूरत ही नहीं है, वो एक
जना भी वो काम कर सकता है, तो मैं 2 जनों की क्यों मदद ले रही हूँ? ठीक है, मुझे पता है स्टूडेंट नेम और रोल नंबर, 2 एट्रीब्यूट से मेरे को किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है, तो हमें पता है कि स्टूडेंट रोल नंबर ही काफी है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, एक्सेस करने के लिए। नेम की फालतू हम क्यों वेस्ट करें, नेम की वैल्यूज को क्यों हम यूज करें? ठीक है, ये एफिशिएंट तरीके को हम बोलते हैं कैंडिडेट कीज। यानी कि एवरी सुपर की का एक सेट ले लीजिए, उस सुपर की के सेट के जो भी सबसेट क्रिएट कीजिए। अगर कोई भी सबसेट अपने आप में सुपर की है तो वो कहेगी मेरी कैंडिडेट की नहीं होगी, और अगर कोई भी सबसेट अपने आप में सुपर की नहीं है तो वो की मेरी कैंडिडेट की बन जाएगी। ठीक है, आपको ये चेक करना है फर्स्ट की जो है आपकी वो कैंडिडेट की है या नहीं है। सिंपल देखिए, चेक करें कैसे करोगे। स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, कोर्स एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये तो हो गया आपका सुपर सेट। इसके सबसेट आप क्रिएट कर सकते हैं, मैथ्स का सिंपल एप्लीकेशन है। मैथ्स में आप सबसेट क्रिएट करना जानते हैं। सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं इसका? स्टूडेंट, एक तो सिंगल सिंगल सबसेट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट आईडी अकेला, मार्क्स अकेला, कोर्स नंबर अकेला, डिपार्टमेंट अकेला। और कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं इसके? यस, यस, ठीक है, ये आपके पास सुपर की है। इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो हो गया स्टूडेंट आईडी अकेला। ठीक है, एक सबसेट हो गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ मार्क्स, एक सबसेट हो गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोर्स, एक हो गया आपके पास डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तो आपके पास सिंगल सिंगल हो गए। फिर आपके पास डबलेट्स भी बहुत सारे सबसेट बनते हैं, स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स, सारे पॉसिबल आउटकम सबसेट सारे देखने हैं आपको। मार्क्स एंड कोर्स, मार्क्स एंड कोर्स, फिर और बनता है कोर्स एंड डिपार्टमेंट। ये सारे क्या बन सकते हैं आपके? इसके सबसेट बन सकते हैं। और कोई सबसेट बन रहा है क्या? देख लीजिएगा और कोई सबसेट बन रहा है क्या। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है, ये की सुपर की होने के साथ में कैंडिडेट की कब होगी? जब इसके सारे के सारे सबसेट सुपर की नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट आईडी देख लो, बाद में देखते हैं। स्टूडेंट आईडी अकेला वो काम कर पा रहा है क्या, जो सारी की सारी एट्रीब्यूट्स मिलके कर रही हैं? देखो, चेक करो, 1 2 3 4 5, इसकी एक भी वैल्यू रेलिवेंट नहीं है, एक भी वैल्यू रिपीटेटिव नहीं है। यानी कि स्टूडेंट आईडी अकेला वो काम कर लेगा जो सारी की 4 एट्रीब्यूट्स मिलके वो काम कर रही हैं। फिर आ जाओ मार्क्स पे, मार्क्स कर लेंगे क्या? 78 रेपिटेटिव वैल्यू है, मार्क्स नहीं कर पाएगा, कोर्स भी नहीं कर पाएगा, डिपार्टमेंट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे रेपिटेटिव वैल्यू स्टोर करी गई है। अब देखो, स्टूडेंट आईडी और मार्क्स, जो 4 एट्रीब्यूट मिलके काम कर रही थी, वो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स मिलके कर पाएंगी क्या? स्टूडेंट आईडी और मार्क्स। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो ये तो अपने आप में ही रेपिटेटिव नहीं है। तो स्टूडेंट आईडी से मैं हर एक टपल को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और उसके साथ में मुझे मार्क्स की वैल्यू भी पता चल जाए तो मेरे लिए एड ऑन हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। तो यस, मैं कह सकती हूँ कि स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स भी मेरी सुपर की है इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी मेरी सुपर की थी, ऐसे ही स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स भी मेरी सुपर की है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका सुपर सेट था, ये जो सुपर सेट है आपका, इस सुपर सेट के जब आपने ये सबसेट क्रिएट करे तो इन सबसेट में से 2 आपको सुपर की मिल गई है। अगर कोई भी सुपर सेट के सबसेट में कोई भी आपको सुपर की मिल जाती है तो हम कहते हैं कि ये सब सुपर सेट कैंडिडेट की नहीं है। हमारी कैंडिडेट की कंडीशन क्या है? उसका एक भी सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट की कब कहलाई जाएगी सुपर की? सुपर की कैंडिडेट की कब कहलाई जाती है? जब उसका एक भी सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए। मिनिमम एंड एफिशिएंट वे ऑफ सुपर की, यानी कि जो काम 4 लोग मिलके कर रहे हैं, अगर एक ही की वो काम कर पा रही है तो हम उसको बोलेंगे ना कैंडिडेट की, हम उसको बोलेंगे हम उसको महत्वता देंगे। हम पूरा का पूरा, पूरा के पूरे सेट को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर 4 एट्रीब्यूट्स मिलके वो काम कर रही हैं और उनमें से एक भी एट्रीब्यूट वो काम नहीं कर पा रही, कोई एक एट्रीब्यूट या 2 मिलकर या 3 मिलकर, 4 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हमको, तब उस केस में वो की मेरी होगी कैंडिडेट की। ठीक है, सिंपल। आप कैसे फाइंड करते हैं? सुपर की के सारे सबसेट क्रिएट कीजिए। सबसेट करने के बाद अगर एक भी सबसेट आपको सुपर की मिल जाता है तो आपका वो की कैंडिडेट की नहीं है। अगर आपको एक भी सबसेट सुपर की नहीं मिलता है तो वो की आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरी चेक करो आपके पास।
दूसरी की चेक करनी है हमको, मान लीजिए SID एंड मार्क्स, ठीक है। दूसरी की चेक करनी है कि ये पर्टिकुलर की SID एंड मार्क्स मेरी सुपर की होने के साथ साथ कैंडिडेट की है या नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, SID एंड मार्क्स आपके पास ये सब सुपर सेट है, इसके सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो सिंपल SID बन सकता है, एक बन सकता है मार्क्स, ठीक है। और कौन से सबसेट बन सकते हैं, SID मार्क्स, मार्क्स SID, वो एक सुपर सेट है ही, ठीक है। तो अब आपको देखना है ये जो सबसेट क्रिएट करे हैं आपने इस पर्टिकुलर सुपर सेट के, जो सबसेट क्रिएट करे हैं, क्या ये इंडिविजुअली सुपर की है या नहीं है, इंडिविजुअली सुपर की है या नहीं है। अगर ये सुपर की निकल जाते हैं इंडिविजुअली, तो ये की आपकी कैंडिडेट की नहीं होगी, जो इंडिविजुअली सुपर की निकली है वो की आपकी कैंडिडेट की होगी। और अगर कोई भी सबसेट सुपर की नहीं होता है, तब आपका ये पूरा का पूरा जो सुपर सेट है ये आपका कैंडिडेट की हो जाएगा। देखो कैसे होगा, स्टूडेंट आईडी अकेला सुपर की है क्या, चेक कर लीजिए। स्टूडेंट आईडी अकेले से हम ये काम कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 यूनिक वैल्यू है, तो मैंने बोला कि स्टूडेंट आईडी अकेला भी मेरा सुपर की है, ठीक है। ऐसे ही मार्क्स देख लो कि मार्क्स आपका सुपर की है क्या, मार्क्स देख लो आपका मार्क्स सुपर की है क्या। 78 78 रिपीटेटिव वैल्यू मिल गई, 60 60 रिपीटेटिव वैल्यू मिल गई, तो यानी कि मार्क्स मेरा सुपर की नहीं है। लेकिन इस पूरे सुपर सेट का एक भी सबसेट अगर आपका सुपर की होता है तो मैं उसको कैंडिडेट की नहीं कह सकती। इसी वजह से स्टूडेंट आईडी तो मेरी कैंडिडेट की है, लेकिन ये पूरा का पूरा सबसेट मेरा कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है, जिसको कोई भी डाउट हो हाथों हाथ पूछ लेना। ये नहीं है कैंडिडेट की, ये भी नहीं है। हाँ साहिल, ये साहिल। मैम मतलब जो जितनी मतलब ये सारी कैंडिडेट की सुपर की होना जरूरी है क्या? हाँ सारी ये एक सर्किल है, देखो यहाँ पे ये एक सर्किल, आपका सुपर की का बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है। सारी की सारी सुपर कीज हैं, सारी की सारी सुपर की में से एक और आपने वेन डायग्राम में बना दिया कैंडिडेट की, यानी कि ऑल कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बट नॉट ऑल सुपर कीज आर कैंडिडेट की। तो मतलब ये जितने भी सबसेट हैं इनमें से एक तो हो जाएगी प्राइमरी, बाकी सारी तो ऑब्वियसली कैंडिडेट हो जाएगी ना, तो जरूरी थोड़ी सुपर की हो। प्राइमरी पे नहीं आया अभी अपन साहिल, प्राइमरी पे मत जाना, प्राइमरी का अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अभी सिर्फ कैंडिडेट और सुपर की पर है अपन, ठीक है। सुपर कीज का सेट में से एक भी सबसेट अगर आपका सुपर की ही निकल जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि वो मेरी कैंडिडेट की नहीं है। आपका कंडीशन क्या है कैंडिडेट की कि आपका जो सुपर सेट है, यानी कि ये जो सुपर सेट है ना, ये वाला पूरा सुपर सेट, ये आपका पूरा सुपर सेट, इसका एक भी सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए। यानी कि SID मार्क्स का एक सेट हो गया था SID और एक सेट हो गया था आपका मार्क्स, इन दोनों में से दोनों के दोनों सुपर की इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट आईडी भी सुपर की नहीं होना चाहिए और मार्क्स भी सुपर की नहीं होना चाहिए, तब आपका ये पूरा का पूरा सेट कैंडिडेट की कहलाया जाएगा। अगर इन अच्छा, सबसेट में से एक भी आपका सुपर की निकल गया तो वो कैंडिडेट की नहीं कहलाया जाएगा। और दोनों मिलके सुपर की होनी चाहिए। हाँ दोनों मिलके वो काम करने चाहिए। देखो दो जने मिलके वो काम कर रहे हैं तब तुम ठीक है, अगर उनमें से कोई एक भी वो काम कर लेगा तो अब हम बोलेंगे कि तुम कैंडिडेट की नहीं हो, तुम सुपर की सही हो, ऐसा। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे अपन और एग्जांपल्स देखेंगे तो जो भी डाउट है आपको धीरे धीरे और क्लियर, अच्छे से क्लियर होंगे। भावेश ने आई थिंक हैंड रेज किया था, ये सिद्धार्थ। मैम जो SID है ये सुपर की है या कैंडिडेट की है, जो लास्ट वाली है? हाँ